अगर 4 बातें भी किसी के जीवन में है ना, समझो उसका जीवन यज्ञमय है, समझो उसका जीवन तपस्या से भरपूर है। 4 बातें। उचित करो, अनुचित से अपने को हम सब बचाएं। उचित करें, उचित बोलें और उचित भोग भोगें, मर्यादा में रहकर। उचित करें, उचित बोलें, उचित भोग भोगें और उचित वस्तुओं का ही संग्रह करें। जितना उचित है उतना संग्रह करें। जरूरत से ज्यादा पैसा 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 अच्छे काम में लगाए ही नहीं, बस संग्रह करके रखे तो मरेगा तो कुछ साथ में तो ले नहीं जाएगा। तो क्यों ना उचित संग्रह करें और बाकी का अच्छे काम में लगाएं, जीवन तपोमय होगा। घर में पत्नी है तो पति को चाहिए कि पत्नी का आदर करे, पत्नी का कर्तव्य है कि पति का आदर करे। एक आदमी कहीं से उल्लू पकड़ के लाया और पिंजरे में डाल दिया। उसको शौक होगा कि लोग तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, मैं उल्लू पालूं, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू ले आया तो उसकी पत्नी ने उसको क्या कहा पता है? क्यों लेके आए? बोले पालने के लिए। पत्नी बोली मैं 2-2 उल्लू एक साथ नहीं पाल सकती। ये यज्ञ नहीं है, ये कुछ और है। पति आए खाने के लिए, खाने बैठे, चावल में कंकड़ आया। पत्नी को बोला भगवान ने 2 आंखें दी है, कंकड़ बीन नहीं सकती थी? पत्नी बोली भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक कंकड़ चबा नहीं सकते थे? ये उचित नहीं है। हमारे देश में, भारत में नारियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, वेद मंत्रों का। आजकल तो कई गायनों का साक्षात्कार करते हैं और फिल्म के गीत सुन सुनकर गाते हैं। क्या जरूरत है? नारियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। मैत्रेयी को देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी वो। वर्ण किसका किया? याज्ञवल्क्य ऋषि का। देवहूति ने पति रूप में किसको चुना? कर्दम ऋषि को चुना। भले स्वयंवर की व्यवस्था थी, पर सीता जी तो गणपति जी को प्रार्थना कर रही थी ना कि ये धनुष राम जी से ही टूटे और किसी से न टूटे। योग्य का वरण किया था। और कई तर्क देते हैं कि पहले के जमाने में भी स्वयंवर की प्रथा थी ना, तो मैं भी स्वयंवर करूं, मेरे को जो अच्छा लगेगा उसी का मैं वरण करूंगी। नहीं नहीं, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का जीवन कैसा था? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि देवी अब मैं सब छोड़कर एकांत में जाऊंगा, संपत्ति तुम रखो अपने पास। मैत्रेयी कहती है नहीं नहीं, जो संपत्ति आपको सुख न दे सकी तो वो मुझे क्या सुख देगी? मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भी वो तप करना है, साधना करनी है। गार्गी ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, सुलभा ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। वाचस्पति की पत्नी, वाचस्पति मिश्र, उनकी पत्नी भामती, आहा क्या वो देवी थी। वाचस्पति मिश्र ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे और वो भामती समय से उनको भोजन दे देती। वो खा लेते, बर्तन उठा लेती, साफ करके रख देती, बिस्तर तैयार कर देती। 12 साल बीत गए, वाचस्पति मिश्र ने एक दिन भी आंख उठाकर देखा नहीं कि मेरे को खाना कौन दे जाता है, मेरा बिस्तर कौन बिछा देता है, मेरे लिए धुले हुए कपड़े कौन रख जाता है, मेरे स्नान के लिए पानी कौन रख जाता है। 12 साल में एक दिन भी वाचस्पति मिश्र ने आंख उठाकर देखा नहीं। 12 साल में ब्रह्मसूत्र की टीका जब पूरी लिखी, तब आंख ऊंची उठाकर देखा, शाम हो गई थी, दिया रखने को भामती आई। वाचस्पति मिश्र ने पूछा देवी तुम कौन? आप सोचो पत्नी के दिल पर क्या बीत सकती है। 12 साल तक जिसने सेवा की, अब ये पति पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो भामती बड़े आदर से प्रणाम करके कहती है 12 साल पहले मेरे माता पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उनको याद आया, अच्छा तो मेरा खाना वो तू ही रख के जाती थी, कपड़े तू ही रखती थी। अरे देवी तूने मेरी इतनी सेवा की पर मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ़ करना।
पति माफी मांगता है तो पत्नी बार बार प्रणाम करती है, नहीं पतिदेव आप मुझसे माफी मत मांगो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे माफी मांगे, मुझे दुख होता है, आपने मुझे अपना मान लिया, ये मेरे लिए क्या कम है। तब वाचस्पति मिश्र ने खुश होकर कहा, देवी तूने मुझे इतना सहयोग दिया है तो मैंने 12 साल तक मेहनत करके जो ब्रह्म सूत्र की टीका लिखी है वो आज से तेरे नाम से जानी जाएगी, भामती टीका के नाम से। आज भी ब्रह्म सूत्र की टीका उपलब्ध है हमारे साहित्य में। भामती की कैसी सेवा ये हमारे देश में हुई। मैं बहनों से प्रार्थना करूं, बहनों घर को संभालने के लिए आप लक्ष्मी का रूप धारण करो, बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती का रूप धारण करो, और कोई दुष्ट बदमाश आपका या आपके पति का शोषण करता है तो दुर्गा का रूप धारण कर लो, सिंह वाहिनी दुर्गा के समान उसको दिखा दो कि मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं। बुंदेले हर बोलो केमू, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मैं खास प्रार्थना करूं युवानों से, भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़कर कि अपने यौवन को वंदनीय बनाओ। अपने यौवन में से नींद की अति, खाने की अति, क्रोध की अति, विषय विकार की अति, इनको निकाल फेंको। अपने हाथों को गलत काम करने से रोक न पाए उसकी जवानी को धिक्कार है। अपने पांवों को गलत जगह जाने से रोक न पाए उसके यौवन को धिक्कार है। क्या तेरा यौवन यौवन है कि बूढ़ा हो गया तू, शरीर से भी बूढ़ा, मन से भी बूढ़ा हो गया। जिस गाड़ी में ब्रेक न हो वो गाड़ी मौत के मुंह में धकेल देगी। हमारी इंद्रियों में ब्रेक लगाने की शक्ति अगर हम में न हो तो हम भारतवासी काहे के, हम युवान काहे के। मैं युवानों से प्रार्थना करूं, भाइयों से और बहनों से, अपने रक्षक आप और सुयशा कब सुमरोगे राम नाम की 2 कैसेट हैं बापू के सत्संग की, वो सुनो। आखिर कब तक, एक कैसेट है बापू जी के सत्संग की, उसके 2 भाग हैं, सुनो। साधक ऐसा चाहिए भाग 1 भाग 2, ये 2 कैसेट हैं बापू के सत्संग की, सुनो। विमल विवेक नाम की कैसेट है बापू जी के सत्संग की, सुनो। ये 8-10 कैसेटें सुनने से अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति न हो तो मैं आपके जूठे बर्तन मांजने को तैयार हूं, आपके मैले कपड़े धोने को तैयार हूं, आपकी दुकान पर झाड़ू लगाने को मैं बंधा हुआ हूं। ये सुनो और आपकी उन्नति न हो तो मुझे कहना। रोज 20-25 मिनट, आधा घंटा तक गुरुदेव के चित्र को सामने रखकर एकटक देखो, 40 दिन तक प्रयोग करो। आपके संकल्प में सत्य की शक्ति न आए तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मैं झूठ कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं। करके देखो, मैं दावे से कहता हूं आपके संकल्प में सामर्थ्य आ जाएगा। किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, तू मेरे ऊपर दया कर, हे फलाना तू दया कर, फलाना देव तू दया कर, नहीं। आप में ऐसा दम आ जाएगा कि आप किसी को कुछ कह दो और वो घटना घट जाए। करके देखो, मेरी भी परीक्षा होगी कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ। अपने अंदर छुपे हुए बल को जगाओ। हनुमान जी अपने बल को भूल बैठे थे। जामवंत जी ने केवल इतना ही कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना ही सुना, बस सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो गए और सिंह नाद करी 12 लीलही नागहूं जल निधि खारा। मैं खेल खेल में इस समुद्र को पार कर जाऊंगा। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रेन में एक अंग्रेज ईसाई महिला ने ब्लैकमेल करना चाहा। उनको धमकी दी कि आपके पास जो कैश है, जो अंगूठी है या चैन है या वॉच है, मुझे दे दो, नहीं तो मैं चैन खींचूंगी, गाड़ी रुकेगी, रेलवे पुलिस यहाँ और आएंगे तो मैं कहूँगी इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी, नहीं तो जल्दी दे दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे, वीर थे। उन्होंने इशारा किया कि मैं बहरा हूँ, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, तू जो कहना चाहती हो लिख कर दे, इशारे से कहा। और उस अंग्रेज ईसाई बुद्धू महिला ने लिख कर दिया। जिसके मन में बेईमानी होती है ना, उसकी बुद्धि भी दुर्बुद्धि होती है।
विवेक मारा जाता है। उसने लिख दिया कि आपके पास जो है मुझे दे दो, नहीं तो मैं चैन खींचूंगी, पुलिस को कहूंगी इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो दे दो। चिट्ठी लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और खूब हंसे, चिट्ठी जेब में रख दी और हाथ बांध कर बैठ गए। उस अंग्रेज महिला ने इशारा किया, दे दो नहीं तो मैं चैन खींचूंगी। बोले अब तू ज्यादा दादागिरी करेगी तो मैं खुद चैन खींच दूंगा और चिट्ठी दिखाऊंगा कि तू मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नाचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा, विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। रावण त्रेता युग में सीता जी को समुद्र पार ले गया था और आज हमारे देश की भाग्य लक्ष्मी रूपी सीता को विदेशी ताकतें विदेश में लिए चली जा रही है। कोई जटायु जागे, तब तो एक जटायु था, उसके पंख कट चुके थे, पर अब अगर कोई रावण आपके पंख काटने आएगा तो भगवान की कृपा आपके पंखों को फिर जोड़ देगी। जटायु जागो, अपनी वीरता को जगाओ, अपने पौरुष को जगाओ। विवेकानंद जैसी वीरता, हनुमान जी जैसी वीरता। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा, विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा, धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। हम हांगकांग गए थे, प्रवचन था, आज से 10 साल पहले की बात है। मैंने एक दिन कहा कल सुबह हम योगासन और प्राणायाम सिखाएंगे। मैं वर्षों से स्कूल कॉलेजों में जाता था सिखाने के लिए। हांगकांग सत्संग था, मैंने कहा एक दिन सिखाएंगे। बहुत लोग आए, हमने सिखाए, तो कुछ वहां के लोकल लोग भी आए थे। उन्होंने कहा ये प्राणायाम, मैंने जब नौली सिखाई, पेट के अवयवों को घुमाने का प्रयोग, नौली प्राणायाम, वो कहने लगे यहाँ $100 फीस लेते हैं ये सिखाने की। मैंने कहा हम $100 नहीं, 100 इंडियन रुपीस भी नहीं लेंगे। ये भारत की विद्या बेचने के लिए नहीं है, अपितु सिखाने के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। 500 या 1000 रुपया लेकर बेचने के लिए नहीं है। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा, धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है या धर्म से टकराना है, देश को बचाना है, धर्म से टकराना है। संतोषी तुम तस्वीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो।
वीर बनो। मेरी प्रार्थना है